नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम राय आप सभी का न्यूज डंका हिंदी में स्वागत करता हूं। संसद में ऐसे कई नेता दिखाई देते हैं जो खुद को जनता का सबसे बड़ा हितैषी बताते हैं, लेकिन जब इनकी पोल खुलती है तो पता चलता है कि ये नेता जनता के पैसे पर खूब ऐश कर रहे हैं, पर इन्हें जनता के हित से कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसे ही नेता टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा हैं, जो जनता के हित की बात कम करती हैं लेकिन अपने हित की ज़्यादा बात करती दिखाई देती हैं। महुआ मोइत्रा वही नेता हैं जिन पर महंगे बैग रखने का आरोप लग चुका है। फिलहाल मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के एवज में एक बिजनेसमैन से पैसा लेने का आरोप लगा है और वह मामला संसद की एथिक्स समिति तक पहुंच गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में टीएमसी की ओर से कोई बयान नहीं आया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर टीएमसी मोइत्रा से दूरी क्यों बना रखी है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करने की तैयारी में हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि महुआ मोइत्रा ने पैसे और महंगे गिफ्ट लेकर लोकसभा में सवाल पूछती हैं। इस संबंध में दुबे ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी भी लिखी है। लोकसभा स्पीकर ने इस मामले को लोकसभा की एथिक्स कमेटी के पास भेज दिया है। इस मामले की 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इस मामले में जिस बिजनेसमैन से पैसे लेने का आरोप है उनका नाम दर्शन हीरानंदानी है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि दर्शन हीरानंदानी यह बात कबूल कर ली है और साथ ही उन्होंने कहा है कि मोइत्रा को कई मौक़ों पर मदद किए हैं। दर्शन हीरानंदानी का एक हलफनामा भी सामने आया है जिसमें कहा गया है कि अडानी ग्रुप के बारे में सवाल पूछने के लिए मोइत्रा से कहा गया था। साथ ही दर्शन हीरानंदानी के हलफनामे में यह भी कहा गया है कि मोइत्रा को महंगे गिफ्ट दिए गए और दिल्ली के उनके आवास के मरम्मत कराने की बात कही गई है। हलफनामा में कारोबारी ने कहा है कि मोइत्रा से 2017 में बंगाल ग्लोबल समिट के दौरान मुलाकात हुई थी। पिछले कुछ सालों से हम करीबी निजी मित्र बन गए हैं। उन्होंने कहा कि मोइत्रा काफ़ी महत्वाकांक्षी हैं। जब हम पहली बार मिले थे तो उस समय मोइत्रा विधायक थी। वह कम समय में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाना चाहती थी। इसके लिए उनके करीबियों ने पीएम मोदी पर निजी हमला करने की सलाह दी थी, लेकिन इसमें भी बड़ी समस्या थी। पीएम मोदी की नीति आचरण पर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है। ऐसे में मोइत्रा को लगा कि पीएम मोदी को अडानी के मुद्दे पर घेरा जा सकता है क्योंकि दोनों गुजरात से हैं और उन्होंने ऐसा किया भी। हालांकि मोइत्रा ने इस हलफनामे पर सवाल भी उठाया है। उन्होंने 2 पेज का लेटर लिख कर सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उन्होंने इसमें 5 सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि एक बिजनेसमैन सफ़ेद कागज़ पर हस्ताक्षर कैसे करेगा। उन्होंने पूछा है कि दर्शन हीरानंदानी को अभी तक सीबीआई या जांच एजेंसी के जरिए क्यों नहीं बुलाया गया। फिर उन्होंने इस हलफनामे को किसे दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने चिट्ठी में लिखे गए कंटेंट को पूरी तरह से मजाक बताया है। उन्होंने पूछा है कि अभी तक दर्शन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की। वह चाहते तो ट्वीट कर सकते थे या इसकी जानकारी उनकी कंपनी दे सकती थी। यह तो रहा पूरे मामले का सार। इस मामले में सबसे बड़ा मुद्दा टीएमसी है, जो पूरी तरह से इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। टीएमसी का कोई नेता इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर मोइत्रा के मामले में टीएमसी सामने क्यों नहीं आ रही है। क्या इसके पीछे कोई कारण है या टीएमसी मोइत्रा से किनारा करना चाहती है। हर बात को एक मुद्दे के तौर पर पेश करने वाली टीएमसी इस ओर से उदासीन क्यों है, यह सवाल अभी अनुत्तर है। गौरतलब है कि इंडिया गठबंधन की दूसरी बैठक मुंबई में हुई थी। तब राहुल गांधी ने 30 अगस्त को मुंबई में एक कॉन्फ्रेंस कर अडानी के मुद्दे को उछाला था। इसके बाद यह बात सामने आई थी कि राहुल गांधी द्वारा इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई थी। इसके पीछे की वजह जो सामने आई थी वह यह थी कि अडानी ग्रुप वेस्ट बंगाल में बड़े पैमाने पर निवेश किया है, जिसकी वजह से बंगाल में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यही वजह है कि ममता बनर्जी अडानी के मुद्दे पर नहीं बोलती हैं। इतना ही नहीं, यह भी देखा गया है कि टीएमसी का कोई नेता खुलकर इस मुद्दे पर बात नहीं करता है, जबकि अन्य विपक्षी दल के नेता
इस मामले में मोदी सरकार को घेरते रहते हैं, लेकिन टीएमसी नेता इस मुद्दे को तवज्जो नहीं देते हैं। माना जा रहा है कि पार्टी जानबूझकर मोइत्रा से दूरी बना ली है, वेट और वॉच की नीति अपना ली है। वैसे मोइत्रा के विवाद से हमेशा ही टीएमसी की किरकिरी ही हुई है। यह पहला मौका नहीं है जब किसी विवाद में मोइत्रा फंसी हैं। इससे पहले मोइत्रा 2022 में काली डॉक्यूमेंट्री फिल्म के पोस्टर पर उठे विवाद पर एक बयान देकर हलचल मचा दी थी। तब पार्टी ने उनके बयान से किनारा कर लिया था। दरअसल काली डॉक्यूमेंट्री फिल्म के पोस्टर विवाद पर उन्होंने कहा था कि मां काली मांस खाने वाली और शराब पीने वाली देवी हैं। इसके बाद टीएमसी ने इस मामले से खुद को अलग कर लिया था और कहा था कि यह बयान उनका निजी विचार है, पार्टी का नहीं। इसके बाद मोइत्रा ने टीएमसी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को अनफॉलो कर दिया था। बता दें कि काली फिल्म के पोस्टर में देवी को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था। इतना ही नहीं, मोइत्रा के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। काली देवी के विवाद के बाद ही 2022 में जब संसद के मानसून सत्र में महंगाई के मुद्दे पर चर्चा के दौरान मोइत्रा का 1.5 लाख का बैग छुपाते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जब टीएमसी नेता काकोली घोष दस्तीदार संसद में महंगाई के मुद्दे पर बोल रही थी, उसी समय उनके बगल में बैठी महुआ मोइत्रा अपने महंगे बैग को पैर के पास रखती हुई दिखाई दी थी। यह वाकया कैमरे में कैद हो गया था। यह वीडियो सामने आने के बाद टीएमसी की खूब किरकिरी हुई थी। दरअसल महुआ मोइत्रा का यह बैग लुई वुटियन का था, जिसकी कीमत 1.5 लाख बताई जाती है। माना जा रहा है कि टीएमसी अभी तक इस मुद्दे को देखेगी, उसके बाद ही उस पर कुछ बोलेगी। पार्टी के नेताओं को भी इस मुद्दे पर नहीं बोलने को कहा गया है। कहा जा रहा है कि अगर मोइत्रा पर आरोप सिद्ध हुआ तो उनकी सदस्यता भी जा सकती है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस मामले में क्या सच्चाई सामने आती है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं, हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।